अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य चतुर्दशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य संवर्चसा पयसा संग इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 14वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के संग वर्चसा पयसा संग ये प्रारंभिक पद हैं। ओम संवर्चसा पयसा संग तनुभिरगन्महि मनसा सं शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातुरायोनुमार्ष्टु तन्वो यद्विलिष्टम्। इस मंत्र के ऋषि हैं संवर्चसित्यस्य भरद्वाज ऋषि, गृहपतियो देवता, विराडार्षि त्रिष्टुप छंदः दैवता स्वरः, पुनस्तदेवाः। फिर भी मित्र कृत्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः हे सब विद्याओं के पढ़ाने, त्वष्टा सब व्यवहारों के विस्तार कारक, सुदत्रः अत्युत्तम दान के देने वाले विद्वान, आप संशिवेन ठीक ठीक कल्याण कारक, मनसा विज्ञान युक्त अंतःकरण, संवर्चसा अच्छे अध्ययन अध्यापन के प्रकाश, पयसा जल और अन्न से यत जिस तन्वः शरीर की, विलिष्टम विशेष न्यूनता को, अनुमार्ष्टो अनुकूल शुद्धि से पूर्ण और रायः उत्तम धनों को, विदधातो विधान करो। उस देह और शरीरों को हम लोग तनु भी ब्रह्मचर्य व्रतादि सुनियमों से, बल युक्त शरीरों से समगन्महि सम्यक प्राप्त हों। भावार्थः इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषार्थ से विद्या का संपादन, विधि पूर्वक अन्न और जल का सेवन, शरीरों को निरोग और मन को धर्म में निवेश करके सदा सुख की उन्नति करें, और जो कुछ न्यूनता हो उसको परिपूर्ण करें, तथा जैसे कोई मित्र तुम्हारे सुख के लिए वर्ताव वर्ते, वैसे उसके सुख के लिए आप भी वर्तो। देखिए, विशेष रूप से आज इस मंत्र में कहा गया, सबसे पहली बात तो यह है कि हम मनुष्य हैं तो हमारा शरीर हमें मिला है पुरुषार्थ करने के लिए। अन्य जीव जंतुओं के लिए नहीं है कि वो पुरुषार्थ करे, बस उसको जितना चलना है, जितना करना है, वो अपना स्वाभाविक रूप से करते हैं। विशेष पुरुषार्थ उसके लिए नहीं है। मनुष्य के लिए कहा कि मनुष्य जीवन मिला है हमें पुरुषार्थ करने के लिए, और पुरुषार्थ अर्थात मेहनत, परिश्रम। जो मेहनत नहीं करना चाहता, परिश्रम नहीं करना चाहता, वह अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करता। एक श्लोक आप लोग सीखे थे संस्कृत सीखते समय कि कोई भी मृगा यदि पड़ा रहे तो उसके मुख में आके भोजन पड़ जाएगा क्या? नहीं। मुखे मृगा है ना, माने सिंह यदि पड़ा रहे, सोया रहे, तो उसके मुख में भोजन चला आएगा? नहीं आ सकता। तो भोजन प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और कहते हैं कि पुरुषार्थ जो करता है जो मनुष्य, वही अपने इस जीवन में सुख को प्राप्त कर सकता है। कहा कि पुरुषार्थ करके विद्या का संपादन करें। बिना मेहनत किए विद्या प्राप्त होगी क्या? बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि मैं पढ़ूं नहीं,
अभी तो हमारे यहाँ है आचार्य जी, हमारे यहाँ क्या है कि जब सरस्वती पूजा लोग करते हैं तो जितने उसके किताब होते हैं ना, सबको बांध करके सरस्वती मूर्ति के सामने रख देते हैं। कहते हैं आज पढ़ने का दिन नहीं है, आज सरस्वती जी पढ़ेगी और हमको सब विद्या। बताओ ऐसा भी होता है क्या? न तो वो माटी की मूर्ति सरस्वती पढ़ेगी है, वो तो पढ़ने वाली है ही नहीं, वो तो माटी की मूर्ति है, वो क्या पढ़े। और हमारे मन में है जो भगवान भगवती सरस्वती जी पढ़ लेगी तो हमको विद्या आ जाए।